जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी से उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं माता रानी से जब भी मैं वीडियो शुरू करती हूँ सिर्फ मैं माता रानी से ये प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी मित्रगण या जितने भी मेरे साथीगण हैं उन सब की लाइफ खुश हो, खुशहाल हो, उन सब की ज़िंदगी में हमेशा खुशी आए। कोई भी ऐसा गम ना हो उनकी लाइफ में जो उनका सामना करना पड़े। तो बस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, प्रेस कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो भक्ति से रिलेटिव कोई भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं या कोई भी ऐसी जानकारी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो उसकी सूचना आप लोगों को मिल सके। तो इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है सपने में आने वाली कोई 5 ऐसी चीज़ें जो आपको कभी भी दूसरों के साथ क्या नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरों को बतानी नहीं चाहिए। सपने में आने वाली 5 चीज़ें, कौन सी वो 5 चीज़ें हैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम और तुम जानते हैं सपने हर कोई इंसान देखता है, अच्छे भी और बुरे भी। कई सपने ऐसे होते हैं कि हम रात में हमने क्या देखा हम सुबह वो भूल जाते हैं, और कोई सपना ऐसा होता है कि जो हमें याद रहता है। हमें अपने सपनों का जो हमारे शास्त्र है उनके अकॉर्डिंग हमें सपनों का किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत से सपने ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें दूसरों इंसान को नहीं बताना चाहिए। अगर हम उस सपने को दूसरों को बता देते हैं तो उससे मिलने वाला जो उससे हमें लाभ मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता है, और वो लाभ उस लाभ के बिना हम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों को अपने सपने को कभी भी नहीं बताना चाहिए। और आप लोग जैसा जानते हो सपने हमेशा सच नहीं होते, सपनों में कुछ भ्रम भी होता है, पर कोई कोई सपना सच होता है। मैं आप लोगों को एक अपनी फ्रेंड की या अपनी सबसे प्रिय की एक कहानी बता देती हूँ कि उसने सपना देखा, सपने में वो प्रेग्नेंट थी। उसने देखा कि उसका 7वां महीना चल रहा है और उसकी डिलीवरी हो गई है, और उसको एक बिल्कुल गुड़िया सी छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है। उसके छोटे छोटे से हाथ पैर हैं, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो टाइम से पहले अगर बच्चा पैदा होगा तो वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। और ये सब हुआ उसके साथ, और उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरी नॉर्मल डिलीवरी है या ऑपरेशन है, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इंसान थोड़ा सा इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं, बट अगर ऑपरेशन होता है तो इंसान को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बट उसे क्या लगा, उसे अब सपने में क्या दिखा कि वो ऐसे नॉर्मल घूम रही है, जैसे कुछ दिक्कत ही नहीं हुई है जैसे। तो ये सब कुछ उसके साथ आप लोग यकीन मानोगे, ये सब कुछ उसके साथ 10 दिन बाद ये उसके साथ बिल्कुल सेम यही घटना घट चुकी थी उसके साथ। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पर उसे बेटी दिखी थी और रियल लाइफ में उसको बेटा पैदा हुआ था। तो ये सब हकीकत भी हो जाती है। कई बार सपने हमारे हकीकत हो जाते हैं। पर आप लोगों को कौन से ऐसे 5 सपने हैं, कौन से ऐसे सपने हैं जो आपको कभी दूसरों के साथ अपने मित्रगणों के साथ क्या नहीं करनी चाहिए, साझा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों की क्या है कि हमने कुछ देखा सुबह बता दिया, अरे मम्मी आज तो मैंने वो देखा, अरे मम्मी ये देखा वो देखा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सपने हैं जो चाह कर भी हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में भी गलत बताया गया है, और ऐसे करने से भगवान भी हमसे रुष्ट होते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो कौन से सपने हैं जो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, दूसरों को बताना नहीं चाहिए। सबसे पहला है नेचर, मतलब प्रकृति से जुड़ा कोई भी सपना। अगर आपके रात को आपको प्रकृति से जुड़ा कोई भी सपना आ रहा है, जैसे पहाड़, समुंदर, जल या हरियाली, कुछ भी ऐसा आता है तो आपको अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव को नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, इस सपने की हकीकत ये होती है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियों का आपको वेलकम होने वाला है। मगर आप लोग जब ये सपने किसी को बता देते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं उन खुशियों को नज़र लग जाती है और वो आते आते रुक जाती है। सपना नंबर दूसरा, कौन सी चीज़ आपको नहीं बतानी चाहिए। सपने में आने वाला सांप। कई बार क्या होता है, हमें सपने में सांप दिखाई देता है और हम बता देते हैं। मोस्टली सांप का अर्थ हमारे दई देवता से भी लिया जाता है कि सांप दिखा या कुछ वैसी चीज़ें दिखी तो हमारे दई देवता के दर्शन हो गए। तो हमें ये सपने भी दई नहीं बताने चाहिए, क्योंकि अगर हम बता देते हैं तो वो हमें दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं कि या तो वो हमसे रुष्ट हो गए, उनको मनाओ, ये करो वो करो, जिससे हमारी ग्रह दशा सुधर सके। बट हम वो करने की जगह हम दूसरों को अपने सपने बताते हैं, जिससे हमें मिलने वाला फल वहीं रुक जाता है। तीसरा है मछली।
अगर आप लोगों को मछली पकड़ते हुए या समुंदर में तैरते हुए मछली या मछली कोई खाता हुआ अगर आप लोगों को सपने में मछली दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। बहुत जल्दी आपके सारे जो धन से रिलेटिव काम थे, जो आपके बिजनेस से रिलेटिव काम है, वो काम आपके पूरे होने वाले हैं। ज़्यादा दिन नहीं, कोई 15-20 दिन में या महीने में आपको वो काम पूरा हो जाएगा। और आपको ये सपना भी किसी को भी भूल कर भी नहीं बताना है, क्योंकि ऐसे बताने से शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो आपको फल मिलना होता है वो फल नहीं मिल पाता है और वो फल अधूरा रह जाता है। तो इसलिए आपको अपने सपनों के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को इस सपने की वीडियोस क्यों बता रही हूँ। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आपको इसमें कोई फ़ायदा हो, कुछ निकले, इसलिए मैंने सोचा आपको ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई। और हमें कौन कौन से सपने नहीं बताने चाहिए। अगर हमें सपने में कोई इंसान मरता हुआ दिखाई दे, अगर हमें सपने में क्या दिखाई दे, कोई इंसान मरता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे घर में जो हमारे दुख दर्द थे वो हमसे दूर जा रहे हैं और हमारे घर में क्या हो रहे, खुशियों की एंट्री होने वाली है या हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे सपनों को भी हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम किसी को मरते देखते हैं, मरने से कोई मरता नहीं, उसकी या तो उम्र लंबी हो जाती है या हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ हमारे घर में आगमन हो जाती हैं। और सबसे बड़ा और ख़ास सपना, अगर आपको सपने में भगवान जी के दर्शन हो तो आपको ये बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपकी सेवा से, भाव से खुश होकर आपको दर्शन दिए हैं। अगर आप आपसे बताओगे तो शायद भगवान आपको फिर कभी दर्शन दे या ना दे। तो मैं आप लोगों से शायद उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो कुछ नहीं, बहुत हद तक आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। और माता रानी आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। और मैं आपको और जानकारी हो सके, जितनी जानकारी मेरे से बन सकेगी, मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नहीं कि घटता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कि जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों।